वेलकम बैक टू चैनल फ्रेश न्यू वीडियो। मेरा नाम है वरुण, स्वागत है आपका वरुण ब्लॉग्स पे। सो टुडे आई हैव मोस्ट 4 सक्सेसफुल बाइक्स फ्रॉम रॉयल एनफील्ड इन द 350cc segment, the Hunter 350, Bullet 350, Meteor 350 and the Classic 350. In this video we'll take a complete in-depth comparison between these 4 bikes. आपके लिए बाइक लेनी कौन सी बेहतर है, क्या फीचर डिफरेंस मिलता है, क्या माइलेज डिफरेंस मिलता है, क्या प्राइस पॉइंट में आती है, सारी चीजों के बारे में आराम से बात करते हैं। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स राइड स्ट्रेट टू द बाइक्स। So talking about the front design features of these 4 bikes, सबसे पहले Hunter 350 से करते हैं शुरू। So Hunter 350 एक मॉडर्न लुकिंग रेट्रो लुकिंग बाइक है फ्रॉम रॉयल एनफील्ड और ये लाइटेस्ट बाइक है रॉयल एनफील्ड सेगमेंट के अंदर में। सबसे पहले फ्रंट में आपको क्या मिलता है, यहाँ पे कंप्लीट एलईडी फ्रंट डिज़ाइन स्ट्रक्चर जो है लैम्प यूनिट आपको मिल जाता है, जो अभी अपडेट के साथ हंटर को मिल चुका है। यहाँ पे आपको एलईडी इंडिकेटर्स नहीं मिलते, लेकिन 1000 इंडिकेटर्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। एंड ये फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स नहीं, ये फिक्स्ड इंडिकेटर्स मिलते हैं। फ्रंट में आपको यहाँ पे फाइबर मटेरियल की जो मडगार्ड है वो मिलती है और सॉकर में आपको जो बूट है वो लगा हुआ मिलता है, जिससे आपकी जो ऑयल लीक्स है वो आपकी प्रोटेक्ट रहती है। अब बात करते हैं अबाउट द मीटियोर 350। यहाँ पर भी आपको कंप्लीट एलईडी सेटअप मिलता है, 1000 इंडिकेटर्स मिलते हैं। अगेन यहाँ पर भी आपको एलईडी टर्न इंडिकेटर्स का फीचर है वो नहीं मिलता है। बात कर ले और दी मडगार्ड भी यहाँ पे आपको प्लास्टिक मटेरियल मिल जाता है। सो दोनों ही हंटर एंड मीटियोर 350 के अंदर में आपको प्लास्टिक मटेरियल के फ्रंट मडगार्ड मिलते हैं। अब बात करते हैं लेजेंडरी बुलेट 350 के बारे में। सो ये कंप्लीट मेटल फ्रेम के साथ आती है, कंप्लीट बॉडी जो है मेटल फ्रेम में, फ्रॉम मडगार्ड टू टैंक टू द साइड फेंडर्स टू द टेल टाइडी सेक्शन। यहाँ पे आपको कंप्लीट हैलोजन सेटअप जो है वो मिल जाता है। हाई बीम लो बीम के अंदर यहाँ पे आपको पायलट लैम्प्स जो है वो मिलते हैं। 1000 इंडिकेटर्स मिलता है, लेकिन एलईडी सेटअप आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। 1000 इंडिकेटर्स का फंक्शन जो है वो मिल जाता है। ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, सेमी फ्लेक्सिबल कैटेगरी में आएंगे। अब आती है द मोस्ट रेनाउंड क्लासिक 350। सो यहाँ पर आपको एलईडी कंप्लीट सेटअप जो है वो मिल जाता है। यहाँ पे हाई बीम लो बीम सेटअप मिलता है। पायलट लैम्प्स भी आपको कंप्लीट एलईडी के अंदर में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आपको अगेन यहाँ पे 1000 इंडिकेटर्स मिलते हैं, लेकिन एलईडी का फंक्शन जो है वो आपको चारों ही बाइक्स में नहीं मिलता है इंडिकेटर्स में। इसमें भी आपको कंप्लीट मेटल बॉडी जो मिल जाती है, फ्रॉम मडगार्ड टू टैंक टू फेंडर्स टू द रियर मडगार्ड। तो मेजर डिफरेंसेस यहाँ आता है। फिर आती है अबाउट द टायर। सो यहाँ पर जो हमारे साथ हंटर 350 है, इसमें आपको मिलता है 17 इंचेस की कंप्लीट ट्रिम साइज़। एंड टायर सेक्शन जो रखा गया है, यहाँ पर आपको टायर सेक्शन मिलता है 110/70 17 इंचेस की। सो यहाँ पे आपको जो एलॉय साइज़ है वो छोटी मिलती है और कुछ इस तरह का एलॉय डिज़ाइन मिलता है। 300 मिलीमीटर्स की फ्रंट डिस्क मिलती है, 2% कैलिपर्स के साथ। डुअल चैनल एबीएस आपको मिल जाता है और यहाँ पे कुछ इस तरह का कंप्लीट सिस्टम जो मिलता है। रॉयल एनफील्ड की कंप्लीट स्टिकरिंग जो है वो आपको एलॉय से मिल जाएगी। फिर आती है ये मीटियोर 350। सो मीटियोर 350 के अंदर में आपको 19 इंचेस की जो कंप्लीट एलॉय साइज़ है वो मिल जाती है। वाई शेप एलॉय व्हील डिज़ाइन जो है वो मिलती है, कंप्लीट वाई शेप दोनों में आपको मिलने वाला है। एंड ये आपको 19 इंचेस की मिलती है, वेराज हंटर जो है वो आपको 19 इंचेस के 17 इंचेस के अंदर में देखने को मिल जाती है। यहाँ पर भी आपको 300 मिलीमीटर का डिस्क साइज मिलता है, 2% कैलिपर्स, डुअल चैनल एबीएस, सब चीज़ मिल जाती है। अब यहाँ पर अगर हम बात कर ले अबाउट दी क्लासिक बुलेट 350, यहाँ पर भी आपको कंप्लीट 19 इंचेस की जो एलॉय साइज है वो मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ ट्यूब टायर का जो फंक्शन है वो मिलता है। ट्यूबलेस टायर्स आपको नहीं मिलेंगे इन द क्लासिक द बुलेट 350। यहाँ पे कंप्लीट जो स्पोक स्टाइल व्हील्स है वो मिलते हैं। इसमें भी आपको 300 मिलीमीटर का डिस्क साइज मिलता है, डुअल चैनल एबीएस, इसमें भी आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं क्लासिक 350 की, तो यहाँ पर भी आपको ये जो कंप्लीट स्पोक एलॉय व्हील्स है वो मिलते हैं। इसमें भी आपको ट्यूबलेस का जो फीचर है वो नहीं मिलता है। 19 इंचेस की व्हील साइज़ यहाँ पर भी मिलती है। फ्रंट कंप्लीट 300 मिलीमीटर्स की डिस्क साइज, डुअल चैनल एबीएस मिल जाता है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सारे ही बाइक्स में मिलते हैं। यहाँ पर आपको जो कैप्स हैं वो मिल जाते हैं, कुछ इस तरह के जो कवर रहते हैं दोनों ही बाइक्स के अंदर में। वेराज मीटियोर में किसी तरह का आपको प्रोटेक्शन जो है एडॉन प्रोटेक्शन वो नहीं मिलता है, लेकिन हंटर में आपको जो बूट है शॉकर बूट्स वो मिल जाते हैं। और 41 mm की कंप्लीट जो सस्पेंशन साइज़ है वो आपको फ्रंट में देखने को मिल जाती है। सो अब बात करते हैं अबाउट द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस बाइक। सो यहाँ पर आपको हंटर के अंदर में सिर्फ टैंक जो है वो आपको मेटल बॉडी में मिलता है, बाकी कंप्लीट जो बॉडी है वो आपको प्लास्टिक मटेरियल मिलती है। साइड फेंडर प्लास्टिक में, पीछे के जो आपकी रियल टेल टाइडी जो आपके रियर मडगार्ड रहते हैं वो भी आपको प्लास्टिक मटेरियल के अंदर मिल जाते हैं। साइलेंसर डिज़ाइन कुछ इस तरह का मिलता है और साइड प्रोफाइलिंग कंप्लीट कुछ इस तरह की आपको देखने को मिलने वाली है। अब आते हैं इन द मीटियोर 350। सो यहाँ पर आपको टैंक मिलता है कंप्लीट मेटल बॉडी के अंदर, फेंडर्स मिलते हैं आपको प्लास्टिक मटेरियल के अंदर और रियर मडगार्ड जो है वो भी आपको प्लास्टिक मटेरियल के अंदर मिलता है। और एग्जॉस्ट टेल पाइप आपको कंप्लीट इतनी लंबी सी मिलती है और मोर क्लासिक लुकिंग और एक मोर रॉयल एनफील्ड लुकिंग स्टाइल आपको मिलने वाला है। अब आते हैं इन दिस बुलेट 350। यहाँ पर आपको कंप्लीट मोनोग्राम मिलता है रॉयल एनफील्ड का 3D में, जो देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। कंप्लीट डिज़ाइन जो है हैंड पेंटेड डिज़ाइन जो यहाँ पर मिलता है, जो हमेशा से पहचान रही है वो आपको कंप्लीट टैंक में मिलता है और पूरी आपको मेटल बॉडी मिलने वाली है। साइड फेंडर्स मेटल में मिलते हैं, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो भी आपको मिलता है मेटल के अंदर में। एंड रियर सेक्शन भी आपको कंप्लीट मिलता है मेटल के अंदर में। अब आती है क्लासिक 350, इसमें भी कंप्लीट मेटल डिज़ाइन मिलता है।
कुछ इस तरह का कंप्लीट साइड प्रोफाइल मिलता है। लेग गार्ड भी आपको मेटल, हेवी मेटल में आपको देखने को मिल जाते हैं। साइड प्रोफाइलिंग कुछ इस तरह की रहती है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के बड़े बड़े फुट पैक्स जो है वो आपको क्लासिक 350, बुलेट 350 और मेटेओर 350 के अंदर में देखने को मिल जाते हैं। वेराज हंटर में स्लीक एंड स्पोर्टी स्टाइल लुकिंग जो फुट पैक्स रहते हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी अगर हम बात कर ले, ये कंप्लीट इसकी जो फ्रंट जो लेग्स रहते हैं मडगार्ड की, वो कंप्लीट फिक्स्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ सामने की तरफ, और वैसे ही सिमिलर आपको मिल जाती है इन द क्लासिक 350। बाकी इन दोनों की जो है माउंटिंग है वो आपको सॉकर में की हुई मिल जाती है। सो टॉकिंग अबाउट द रियर टायर ऑफ हंटर 350, यहाँ पर आपको मिलता है 140, 70, 18 इंच कंप्लीट एलॉय साइज मिल जाती है। रियर डिस्क आपको मिलता है 270 मिलीमीटर्स का। तीनों बाइक्स में आपको 270 मिलीमीटर का डिस्क मिलता है, क्योंकि बुलेट 350 में आपको रियर डिस्क ब्रेक जो है वो आपको नहीं प्रोवाइड किया गया है। रियर टेल लैम्प से बात करें तो एलईडी टेल लैम्प मिलते हैं हंटर 350 के अंदर में। यहाँ पे कंप्लीट एलईडी नंबर प्लेट लाइट मिलती है, नंबर प्लेट सेक्शन एरिया मिलता है, साथ में रिफ्लेक्टर की जो प्लेसिंग है वो आपको मिल जाती है। अब बात करें तो अबाउट दिस मेटेओर 350, तो यहाँ पर भी आपको एलईडी सेटअप जो है वो कंप्लीट पीछे के अंदर मिल जाता है। हैलोजन इंडिकेटर्स मिलते हैं, एलईडी नंबर प्लेट लाइट्स मिलते हैं, नंबर प्लेट सेक्शन मिलता है, रिफ्लेक्टर की जो प्लेसिंग है वो आपको मिल जाती है, एंड प्लास्टिक मटेरियल में आपको रियर मडगार्ड जो आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं अबाउट दिस बुलेट 350, तो यहाँ पर आपको एक कंप्लीट रेट्रो लुकिंग हैलोजन टेल लैम्प सेटअप जो है वो मिलता है। बिल्कुल क्लासिक रखी गई है इसको रॉयल एनफील्ड की, जो हमेशा से पहचान रही है। यहाँ पे किसी भी तरह का नंबर प्लेट एरिया सेक्शन नहीं मिलता है, मतलब लाइट्स नहीं मिलती, बाकी नंबर प्लेट एरिया मिलता है, रिफ्लेक्टर मिलती है, इंडिकेटर की प्लेसिंग मिलती है। रियर जो आपकी मडगार्ड कंप्लीट मेटल में आपको मिल जाती है। पीछे आपको किसी भी तरह का डिस्क जो है वो आपको नहीं मिलता है, कुछ तरह का सस्पेंशन आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं क्लासिक 350 के अंदर, तो यहाँ पर भी आपको कंप्लीट एलईडी सेटअप जो है वो देखने को मिल जाता है टेल लैम्प में। बाकी आपको इंडिकेटर्स हैलोजन के अंदर मिलते हैं, नंबर प्लेट लाइट्स नहीं मिलती, नंबर प्लेट सेक्शन मिलता है, और यहाँ पर भी आपको स्टील कंप्लीट जो पीछे के बम्पर्स हैं, जो मडगार्ड एरिया है वो आपको मिल जाता है। लेडी फुटरेस्ट आपको मिलता है इन क्लासिक 350 एंड बुलेट 350। लेडीज़ के लिए फुटरेस्ट यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया है, तो आपको ऑटोमेटिक फिटिंग की जरूरत नहीं होती है। स्प्लिट सीट मिलते हैं क्लासिक 350 के अंदर और मेटेओर के अंदर में, और बुलेट और हंटर के अंदर में आपको सिंगल सीट जो फंक्शन है वो मिल जाती है। ग्रैब रेल्स आपको यहाँ पे प्लेस होते हुए मिल जाते हैं। इसके अंदर भी आपको 270 मिलीमीटर की कंप्लीट डिस्क साइज जो है वो मिल जाती है। डुअल चैनल एबीएस है, ट्रैक्शन कंट्रोल किसी में नहीं मिलता है, लेकिन हंटर में एक बढ़िया फीचर आपको मिलता है असिस्टेंट स्लिपर क्लच का। सो यहाँ पे आपको एक स्मूथ क्लच एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि ये रॉयल एनफील्ड की पहली बाइक है जो असिस्टेंट स्लिपर क्लच के साथ आ रही है। हंटर के अंदर आपको ये प्रोविजन जो मिल जाती है, बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल तो किसी बाइक के अंदर भी आपको नहीं मिलने वाला है। बाकी सेक्शन इस तरह का है, यहाँ पे आपको लेडीज फुटरेस्ट नहीं मिलने वाला है इन द हंटर 350, ना ही मेटेओर के अंदर में। बस बुलेट और क्लासिक के अंदर में आपको जो लेडी फुटरेस्ट है वो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं टैंक कंप्लीट मीटर के बारे में। सबसे पहले मीटर से करते हैं शुरू, फिर फ्यूल टैंक में आएंगे। सो कुछ इस तरह कंप्लीट सेटअप जो मिल जाती है। मोर ओवर सब में आपको सिमिलरी लुकिंग डिस्प्ले जो मिलता है, एनालॉग मीटर मिलता है। यहाँ पर आपको ट्रिपर मीटर की जो एडिशन है वो कर दी गई है, जिसमें आप टर्न बाई टर्न नेविगेशन देख सकते हैं। बाकी आपको हेलमेट सिंबल जो है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। बाकी 160 की टॉप स्पीड दिखाती है, गियर इंडिकेशन मिल जाता है, इंडिकेटर्स की बैटरी की प्लेसिंग, एबीएस ऑन ऑफ की प्लेसिंग दिखाती है। बाकी टाइम, गियर शिफ्ट और ट्रिप अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मोड बटन जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया, आपको यहाँ मोड बटन मिल जाता है, जिससे आप अपनी इन्फॉर्मेशन को स्क्रॉल थ्रू कर पाएंगे कौन से ट्रिप में है। आपको 3 ट्रिप ऑप्शन मिलता है, ट्रिप ए, ट्रिप बी और ट्रिप एफ। अब बात कर लेते हैं अबाउट दी मेटेओर 350। यहाँ पर भी आपको इस तरह का मीटर प्लेसमेंट जो मिल जाता है, सिमिलर लुकिंग ही है, आपको इसमें ज़्यादा डिफरेंस देखने नहीं मिलेंगे। ट्रिपर मीटर आपको इसमें मिलता है, जिसमें टर्न बाई टर्न नेविगेशन आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी 160 की टॉप स्पीड दिखाती है, सेम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जो आपको हंटर 350 में देखने को मिलता था। बाकी सबके साथ में आपको कुछ इस तरह की वेव की जो है वो हर बाइक के साथ आपको मिल जाती है। अब बात करते हैं अबाउट द बुलेट 350। सो यहाँ पर आपको किसी भी तरह का ट्रिपर मीटर जो है वो नहीं मिलता। यहाँ पर आपको सेंटर में एक डिस्प्ले मिलता है, जहाँ से आप अपनी ट्रिप को देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मोड बटन जो है वो मिल जाता है, इससे आप अपनी ट्रिप को चेंज कर सकते हैं। ट्रिप 1, ट्रिप 2 और ट्रिप एफ, 3 ट्रिप मोड मिल जाते हैं। बाकी ऑडोमीटर रीडिंग देगी, आपको फ्यूल गेज मिल जाती है, स्पीडोमीटर मिलती है, और सिंपल बेसिक लुकिंग है। वेव की आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाती है। बात करते हैं अबाउट दिस क्लासिक 350। यहाँ पर आपको टॉप वेरिएंट में ट्रिपर मीटर मिल जाती है, लेकिन इस वेरिएंट में आपको ट्रिपर मीटर जो वो नहीं मिलेगी। अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हैं तो वहाँ आपको ट्रिपर मीटर का फंक्शन मिल जाएगा। बाकी आपको गियर इंडिकेशन, ऑडोमीटर रीडिंग, ट्रिप और आपको फ्यूल गेज जो शो करेगी। यहाँ पर भी आपको वेव की जो है वो मिल जाती है। बाकी स्विचेस की क्वालिटी चारों ही बाइक्स में आपको सेम मिलने वाली, किसी भी तरह का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। चारों ही हज़ार इंडिकेटर के फंक्शन के साथ आते हैं। बाकी यहाँ पर आपको जो एक्स्ट्रा बुलेट में है कि जो आपकी मोनोग्राम है वो 3D में देखने को मिलती है, मेटल बॉडी मिल जाती है, वो सारा एक्स्ट्रा फीचर आपको मिल जाता है बुलेट और क्लासिक 350 के अंदर में। वेराज मेटेओर के अंदर में भी थोड़ा जो 3D पार्ट्स है वो आपको देखने को मिलेगा। एंड हंटर 350 के अंदर में आपको किसी भी 3D मोनोग्राम जो है वो देखने को नहीं मिलता है। सो मेटेओर एंड हंटर के अंदर में आपको प्लास्टिक एंड मेटल बॉडी का जो मिक्सचर है वो देखने को मिल जाता है। मेटल आपको सिर्फ टैंक में मिलता है, बाकी आपको प्लास्टिक फाइबर मटेरियल जो है वो देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी आपको बेहतर मिलेगी इन द बुलेट 350 एंड द क्लासिक 350। सो अगर आप फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बता दूं आपको, सो हंटर के अंदर आपको 30 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, वेराज बुलेट और क्लासिक के अंदर में भी आपको 30 लीटर्स की मिलती है। मेटेओर के अंदर में आपको 15 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। तो हाईएस्ट फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलती है इन द मेटेओर 350।
सो अगर आप एक न्यू राइडर हो, एक एंथुसियास्ट राइडर हो, कभी कभी आपको बाइक भगाना भी पसंद है, तो आपके लिए एक बेहतर चॉइस हो सकती है हंटर 350। यहाँ पर आपको एक लाइट वेट बाइक मिलती है, सीट हाइट कम है, तो सिटी ट्रैफिक में डील करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है विद हंटर 350। तो आपको कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, तो आपके लिए एक बेहतर चॉइस हो सकती है हंटर 350। मेटेओर 350 एक कंप्लीट पैकेज आपको मिलती है। आपको क्रूजिंग करना, आप राइड्स में जाते हैं, संडे राइड्स में जाते हैं, हाईवे में क्रूज करते हैं, तो ये बाइक आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करती है। स्प्लिट सीट्स मिलते हैं, सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, जिस वजह से आपको राइड में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है। पावर भी ठीक ठाक प्रोड्यूस करके देती है, कंफर्टेबल बाइक निकल कर आती है द मेटेओर 350। बुलेट 350 एक ऐसी बाइक है, अगर आप हार्डकोर फैन हो रॉयल एनफील्ड के एंड क्लासिक लुकिंग बाइक्स के, सो बुलेट 350 आपके लिए एक अच्छा चॉइस हो सकती है। लेकिन आप बुलेट 350 के ऊपर कंसिडर कर सकते हैं द क्लासिक 350 को, क्योंकि इसके अंदर में आपको डुअल चैनल एबीएस मिलता है, डुअल डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, जो मिस आउट करती है कहीं ना कहीं बुलेट 350। सो क्लासिक 350 के अंदर भी आपको रेट्रो लुकिंग जो स्टैंड है वो मिलता है, रॉयल एनफील्ड का जो पहचान है वो मिलता है, क्लासिक लुकिंग बाइक है, ऑफिस यूज़ के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन निकल कर आती है क्लासिक 350। सो फ्रंट लुक चारों ही बाइक से कुछ इस तरह के आपको देखने को मिल जाते हैं। सो आपको सबसे बेहतर बाइक कौन सी लगे, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। So talking about the riding stand and the seat height of Royal Enfield Classic 350, यहाँ पे आपको 795 मिलीमीटर से कंप्लीट सीट हाइट मिलती है, स्प्लिट सीट्स मिल जाते हैं। ये बाइक वेट करती है 195 किलोज। मेरी हाइट 5'8" है, फॉर रेफरेंस मेरे दोनों ही पैर इजीली जमीन पे आ जाते हैं, तो मेरी राइडिंग स्टैंड कुछ इस तरीके से बनती है इन दिस क्लासिक 350। टॉकिंग अबाउट द एग्जॉस्ट नोट, कुछ इस तरह का एग्जॉस्ट नोट मिलता है इन दिस क्लासिक 350। राइडिंग स्टैंस काफ़ी बेहतर है, इजीली आप इसे कम्यूट कर सकते हैं। थोड़ी सी ऑन द हैवियर साइड है, लेकिन उस तरीके से भी हैवी नहीं है। आप इजीली टर्न कर सकते हैं, टर्निंग रेडियस भी कम है, बहुत ज़्यादा टर्निंग रेडियस नहीं बोलेंगे, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए मैं आपको अच्छे से टर्न करके नहीं दिखा पा रहा हूँ। लेकिन पावर भी आपको इसमें ठीक ठाक से मिल जाती है, उतना पेपी इंजन नहीं है, लेकिन एक पावर ठीक ठाक से आपको यहाँ पर डिलीवर होते हुए मिल जाएगी इन दिस रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। सो नाउ टर्न फॉर हंटर 350। यहाँ पर आपको मिलती है सबसे पहले 160 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस, सीट हाइट यहाँ पे 790 मिलीमीटर की है, तो सीट हाइट कम मिलती है एज कम्पेयर टू द क्लासिक 350। सिंगल सीट मिलती है, स्प्लिट सीट नहीं मिलता है इसमें। ये वेट करती है 181 केजीज। सो टॉकिंग अबाउट द राइडिंग स्टैंड एंड द कंफर्ट, सबसे पहले एग्जॉस्ट नोट से करते हैं शुरू। सो कुछ इस तरह का एग्जॉस्ट नोट मिलता है इन दिस हंटर 350। राइडिंग स्टैंस के बारे में बात कर ले, काफी कंफर्टेबल स्टैंस मिलता है आपको, इजीली आप सिटी में मैनोवर कर सकते हैं। टर्निंग रेडियस भी काफी कम है, जिस वजह से आप आराम से कहीं भी छोटे से भी जगह से मोड़ सकते हैं। सीटिंग कंफर्ट अच्छा है, ना प्रेशर पड़ता है आपके हाथ में ना ही बैक पे। सो एक डेली कम्यूटर के हिसाब से काफी बेहतर बाइक है ये हंटर 350। सो बात करें मेटेओर 350 के बारे में, सो यहाँ पे आपको 765 मिलीमीटर ऑफ कंप्लीट सीट हाइट मिलती है, 170 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, और ये बाइक वेट करती है 191 केजीज। बात करें अबाउट द एग्जॉस्ट नोट, सो कुछ इस तरह का एग्जॉस्ट नोट मिलता है इन दिस मेटेओर 350। बात करें तो राइडिंग कंफर्ट काफ़ी बेहतर है, स्प्लिट सीट्स मिल जाते हैं आपको, टर्निंग रेडियस भी ज़्यादा नहीं है, कम ही है, आप इजीली यहाँ से मोड़ भी सकते हैं। सिटी ट्रैफिक में आप आराम से मैन ओवर कर सकते हैं। क्रूजिंग के लिए काफ़ी बेहतर बाइक, क्योंकि इसमें राइडिंग स्टैंड जो है काफ़ी बेहतर निकल कर आता है। सो अब बात करें बुलेट 350 के बारे में, सो यहाँ पर आपको 800 मिलीमीटर का कंप्लीट सीट हाइट मिलता है, इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 160 मिलीमीटर का, और ये बाइक वेट करती है 195 केजीज। टॉकिंग अबाउट सीट कंफर्ट एंड द एग्जॉस्ट नोट, यहाँ पर सबसे पहले आपको सिंगल सीट मिलती है। एग्जॉस्ट नोट के बारे में बात कर ले, कुछ इस तरह का कंप्लीट एग्जॉस्ट नोट जो है वो मिल जाता है। मेरी हाइट 5'8" है, फॉर रेफरेंस, एंड आप मेरी राइडिंग स्टैंड जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। प्रेशर आपके हाथ में नहीं रहेगा, ना ही आपके बैक पे रहेगा। बात करें अबाउट द टर्निंग रेडियस, सो बुलेट एंड क्लासिक 350 में आपको थोड़ा सा टर्निंग रेडियस ज़्यादा मिलता है, एंड मेटेओर के अंदर भी सबसे कंफर्टेबल बाइक आपको हंटर 350 लगने वाली है, लेकिन इसमें भी ज़्यादा जो टर्निंग रेडियस है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो सिटी में भी आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, उतनी बड़ी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सो चारों ही बाइक्स के अंदर में आपको चार्जिंग फैसिलिटी जो है वो मिल जाती है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है। सो हंटर 350 के अंदर में आपको चार्जिंग स्लॉट जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट मिलता है। सारे ही बाइक्स में आपको क्लच के नीचे जो प्लेसमेंट है चार्जिंग पोर्ट की वो मिलती है। टाइप सी पोर्ट मिलता है इन द हंटर 350। बुलेट 350 के अंदर आपको टाइप ए जो पुराना पोर्ट है वो मिलता है। मेटेओर के अंदर में भी आपको टाइप ए ही पोर्ट मिलता है, वेराज इन द क्लासिक 350 यहाँ पर आपको टाइप सी जो पोर्ट है वो मिल जाता है। माइलेज के बारे में बता दूँ दोस्तों, सारे ही बाइक्स में आपको आराम से आप 38 से 45 के बीच जो माइलेज है इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आप
अच्छे तरीके से ड्राइव करते हैं। और माइलेज कंप्लीट डिपेंड करती है राइडिंग स्टाइल एंड द एनवायरमेंटल कंडीशंस। एंड सबसे ज़्यादा आप माइलेज आप निकाल सकते हैं विद द मेट्योर 350, वेराज जो हंटर 350 है वो थोड़ी पेपी इंजन के साथ आती है, तो आपको लीस्ट माइलेज जो है वो कहीं ना कहीं निकाल कर देगी हंटर 350, लेकिन आप 38 तक की माइलेज इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद ऑल दीज 4 बाइक्स। सो इंजन के बारे में बात करें, जो हार्ट ऑफ दी बाइक रहती है, तो यहाँ पे आपको सेम J1349 सीरीज इंजन मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 20.4 PS ऑफ पावर एंड 27 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। बस जो है उनकी जो ट्यूनिंग जो अलग तरीके से की गई है, जिस वजह से आपको हंटर में ज़्यादा पेपी इंजन मिलता है, थोड़ा ज़्यादा पावरफुल इंजन जो है वो मिल जाता है, जो आपको इनिशियल फेज में ज़्यादा पावर जनरेट करके देता है। लेकिन बाकी सारे में जो कंप्लीट जो इंजन की स्पेसिफिकेशंस रहती है कंप्लीट सेम रखी गई, उसमें किसी भी तरह का चेंज जो है आपको देखने को नहीं मिलता है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द प्राइस। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हंटर 350 से। सो ये हंटर 350 के कंप्लीट लंदन रेड कलर है, इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो है 2,09,939 रुपीज़। फिर नेक्स्ट आती है बुलेट 350, ये बटालियन ब्लैक कलर है, इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो है 2,02,385 रुपीज़। फिर आती है मेटेओर 350 की सुपरनोवा ब्लू कलर, इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो है 2,65,757 रुपीज़। अब बात करें क्लासिक 350 की, सो इसकी जो ऑन रोड प्राइस है, ये हमारे साथ है मेडेलियन ब्रॉन्ज कलर एंड इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो है 2,36,973 रुपीज़। एंड अगर आप इन बाइक के साथ 6 से 10,000 का सीरीज लेते हो आपको 5% का डिस्काउंट मिलता है। वहीं पर अगर आप 10 से 15,000 का सीरीज लेते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट जो है वो मिल जाता है। एंड रॉयल एनफील्ड की आप किसी भी बाइक को लेते हो तो आपको एक हाफ फेस रॉयल एनफील्ड की हेलमेट जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। सो ये दी कंप्लीट कंपैरिजन वीडियो बिटवीन दीज 4 बाइक्स इन द 350cc सेगमेंट। सो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना भूले। मिलता हूँ जल्द और एक नई फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, राइड सेफ, राइड हार्ड, ऑलवेज वेयर प्रोटेक्टिव गियर्स। This is Varun. Jai Hind. And if you need the best deals in Royal Enfield bike, you can contact Ashoka Distributors. Contact details and location आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।